बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज ईरान ने इजराइल पर हमलों के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर पहले सुबह बमबारी की, उस बमबारी का कोई सानी नहीं था, लेकिन अब आप देखिए मनाजिर। ईरान ने इजराइल पर दोबारा अटैक कर दिया है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक हुआ है कि इजराइल में आज जितने भी मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं ये 1% भी नहीं है। और आप ये समझ लें कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि इन्होंने इजराइल को बिल्कुल सर्कल कर लिया है और तबाही कर रहे हैं, इतनी बर्बादी कर रहे हैं कि मेन सिटीज की बिल्डिंग्स जाकर इन्होंने उजाड़ दी हैं। और हालत आप देखिए, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, और अब वो देखिए इजराइल छोड़कर जा रहे हैं, इलाके छोड़कर जा रहे हैं। अब आप जरा इन लड़कियों को देखिए जिस तरह वो जा रही हैं, ये क्लियरली बता रही हैं कि गेम हाथ से निकल गई है इसराइल के। और ईरान ने जो अब हमला किया है उसकी रेंज एग्जैक्टली वही है जो इन्होंने सुबह किया है। सुबह तो उन्होंने, यानी आप अंदाजा करें, उजाड़ कर रख दिया है, लेकिन उसके बाद जो दोबारा हमला किया उसको भी उजाड़ कर। पहले होता ये था कि ईरान सिर्फ रात को हमले करता था, अब उन्होंने डे में हमले करने शुरू कर दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि जो तबाही हम आपको डे में दिखाएंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगली हुआ ये है कुछ अरसे से ईरान रात को तबाही करता था, सुबह उठकर कुछ ना कुछ उसमें तबाही होती थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर लेते थे, मीडिया को नहीं भेजना। अब सूरत हाल है कि मीडिया से पूरे का पूरा सेंसर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें नज़र आती हैं। और मज़े की बात देखिए, सारे इस वक्त वेट कर रहे थे कि ईरान इनके एटमी प्रोग्राम को कब तबाह करेगा। अब ईरान ने किया क्या है कि उन्होंने एक वार्निंग मैसेज जारी किया है तमाम के तमाम इजराइलियों के लिए। और एक बात आप ज़हन में रख लें, ईरान जो कह रहा है उसने करना है। आयतुल्ला की चाहे लोकेशन इनको पता हो, उसको नुकसान पहुंचा दे, उसके साथ जो मर्जी करे, वो बंदा मौत को इस वक्त फेस कर रहा है, लेकिन लड़ रहा है और पूरे ईरान को लड़ा रहा है। आप देखिए हालात कितने खराब है, उसके बावजूद ये ईरान के आज रेगुलर मनाजिर हैं। मिसाइल लग रहे हैं लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, अपने रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं। इजरायली बंकर्स में हैं, वो नहीं निकल रहे, और जो निकल रहे हैं वो मलबे में दबकर मर रहे हैं। अब तक हालत ये है कि इनके सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं आज के हमले में। ईरानी शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ खौफ नहीं है, पैनिक नहीं है, इंटरनेट भी बंद रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो लड़ रहे हैं क्योंकि ईरानियों ने लड़ना, उनके खून में लड़ना ही है और उन्होंने हार नहीं मानी। आज 57 इस्लामिक मुल्कों में एक ही मुल्क है जो लड़ा। अब सुनिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है तमाम इजराइलियों को। दो तरह की वार्निंग्स है। पहली, डिमोना के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट और उनका एटमी प्रोग्राम जहां पर है, यहां और इसके इर्द गिर्द, उन्होंने कहा जितने लोग रहते हैं इमीडिएटली घर खाली कर दें। ये हम सिर्फ एक ही दफा वार्निंग जारी देंगे। क्यों? ईरान हिट करने जा रहा है डिमोना को, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है। ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि उन्होंने इजराइल का डिमोना उड़ा देना। अब मजे की बात यह है कि इस दफा उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एकदम, अभी ये मारते तो डिमोना उड़ जाना था, जाहिर सी बात है अगर ये डिमोना उड़ा देंगे फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑल इन ऑल वॉर होगी, और यानी फिर न्यूक्लियर भी हो सकता है चल जाए। ईरान ने डिमोना उड़ा दिया तो फिर सोचिए दुनिया में आखिरी जंग तो वैसे ही शुरू हो चुकी है, पीक पर चली जाएगी। सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि ईरान का ये पैगाम देने का मतलब है, उन्होंने किया क्या, पहले स्टॉक एक्सचेंज उड़ाई, फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल उड़ाया फौजियों का, जिसमें कई फौजी, अब यानी सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। ये तो कहते हैं ना कि 30, 40, 50 मारे जाते हैं, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, सैकड़ों मारे गए हैं। अब आप सोचें ये खंडर जो है, ये खंडर देखिए जरा, ये खंडर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। यहाँ इतनी लाशें हैं, इतने मलबे तले लोग दबे हुए हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कितने लोग उन्होंने मार दिए। और इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि गजा के साथ जो हमने किया ये मकाफात अमल है इनके साथ हो गया है। इस सारी सूरत हाल में ईरान अकेला लड़ा है
और अब लोगों को उन्होंने कहा है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, डिमोना के एरिया छोड़कर चल जाए। यानी क्लियर पैगाम है, हम हिट करने जा रहे हैं। ईरान का पूरा प्लान है कि हम इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दें। क्या ईरान कल ही कर देगा? ईरान ने वार्निंग दी है पहले सब कुछ तबाह करके कि मेरे मिसाइल अगर यहां पर हिट कर सकते हैं तो डिमोना पर भी तो यही थाट लगा हुआ है। डिमोना पर भी तो आयरन डोम है, एरो है, डेविड स्लिंग है, पैट्रियट है, या तीसरे जितने भी हैं वो है। उसके अलावा क्या है? ईरान ने बता दिया है कि यहां हिट करेंगे और अमेरिका को भी हिट करेंगे, अमेरिका के बेसिस को भी हिट करेंगे, अड्डों को उड़ा देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। चॉइस आपकी है कि आपने करना क्या है। टाइम आपने चूज करना है कि आपके साथ क्या होने के लिए जा रहा है। सो लिहाजा इस वक्त हालत यह है कि ईरान ने इनको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, इमीडिएटली निकल जाए। ये है एक वार्निंग। दूसरी वार्निंग देखिए, दूसरी वार्निंग ये है कि ईरान ने पूरे इजराइल को वार्निंग जारी कर दी है कि सब लोग घर छोड़कर चले जाएं। यानी आपने शेल्टर्स में जाना है, चले जाएं। आपने मेट्रो पर सोना है, चले जाएं। घर खाली कर दें, हम मारने जा रहे हैं, आपके घर तबाह हो जाएंगे। आप अपार्टमेंट्स में खाली कर दें, जहां पर भी आप मौजूद हैं आप लोग घर छोड़कर चले जाएं। हम मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए जा रहे हैं, उड़ाने जा रहे हैं सब कुछ। आपके पास टाइम थोड़ा है, आप चले जाएं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये क्लियरली बता रही है कि हालात किस तरह जा रहे हैं। ईरान के साथ इस वक्त कोई ताकत नहीं खड़ी, लेकिन वो अकेले इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। सो अब इसराइल के अंदर पैनिक, खौफ इतना ज्यादा है कि आप सोचें कि ईरान वो मुल्क है जिसके बारे में सारी जिंदगी ये कहा जाता रहा, ये तो इसराइल से मिले हुए हैं, ये तो इन पर कोई हमला नहीं कर सकता, ये नूरा कुश्ती है, ये फलाना है। ये जो कहते थे, जरा अब पूछे क्या कर रहे हैं, एक लफ्ज नहीं मुंह से उनके निकलता। जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान ने मरवाए, दुनिया में कोई आप साबित कर दे मरवाए हो। सो लिहाजा अब ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, इनको मार रहा है, उन्होंने अब तबाह करना है। और उसके बाद असल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है। वो जो आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स और हर जगह खबर ब्रेक हुई है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइवेटली कह दिया मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, और सिर्फ उसने फाइनल ऑर्डर देना है कि अटैक, और उसके बाद अटैक हो जाएगा। आज ईरान ने इमीडिएटली उस वक्त हमला किया है कि ट्रंप, ये जो तुम्हारे 40,000 फौजी है ना, ये इनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। हमारे मिसाइल हड्डियां नहीं छोड़ होते, सीधा जलाकर राख का ढेर बना देते, मलबे से कुछ भी नहीं मिलना तुम्हारे पास। सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि तुम पीछे हट जाओ। और कल आयतुल्ला ने बड़ा क्लियरली ट्रंप को कहा है सरेंडर। उसे कहा तुम ईरानी कौम को जानते ही नहीं हो, सरेंडर हमारे खून में ही नहीं है, हम लड़ते हैं या मारते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अब अगला मरहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपसेट तो है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप हमारी मदद करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें बचाएं इससे पहले कि देर हो जाए, हम ज्यादा नहीं लड़ सकते, हमारे शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि जितनी मदद अमेरिका हमारी कर रहा है इतनी कोई भी नहीं कर सकता था। यानी उसे बड़ा क्लियरली बता दिया है कि इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं। अब आप सोचें, आज मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें ब्रेक हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक का प्लान है CIA ने दिया है या सेंटकॉम ने दिया है कि हम ऐसे अटैक करेंगे, ईरान इस तरह रिटेलिएट करेगा, ये कुछ हुआ है। जब आज डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक देखा है इसराइल पर, जो आज का हुआ और अभी जो हुआ है, इस अटैक को देखने के बाद उसने कहा है कि मैं एक मौका दूंगा ईरान को और देखता हूं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करते हैं कि नहीं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है कि हम एक मौका ज़रूर देंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। आप दुनिया में जो मर्जी करते रहे कि हम एक मौका देंगे, ईरान किसी सूरत भरोसा नहीं करने के लिए जा रहा अमेरिका पर। और इस वक्त ईरान ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। यानी हमारे पास सिवाय लड़ाई के और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसराइल अपना देख ले। अब इसराइलियों से जो सर्वे लास्ट आया था, ये ईरान के हमलों से पहले जो सर्वे आया था, एक हमले से पहले, यानी एक हमला उन्होंने किया था, उसके बाद जो सर्वे था उसमें बताया गया था 70% के करीब इसराइली चाह रहे हैं कि मुल्क छोड़ जाएं। लेकिन मसला ये 70% बहुत बड़ा फिगर होता है, और आज के हमले के बाद तो आप इजीली कह सकते हैं कि 90% लोग कह रहे होंगे यार हम मुल्क छोड़े, क्योंकि अब सबको निकलने के ऑर्डर जारी हुए। सोचें, ये वो लोग हैं जो अमेरिका से आए हैं, जो रशिया से आए हैं, जो यूरोप से आए हैं, ठंडे कमरों से आए हैं, बड़े लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग,
और आज वो देख रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, हम किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि एक तो वो सारे, कोई मेट्रो पर सो रहा है, कोई कहाँ पर सो रहा है, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल इस वक्त पैनिक मोड में है। अगर डिमोना को हिट कर दिया तो आपका खेल ख़त्म, फिर उसके बाद तो कोई सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी। सो लिहाजा अब चंद समझ ले घंटे हैं जिसमें फैसला करना इसराइलियों ने कि उन्होंने तबाह होना है या उन्होंने एक नेतन्याहू को आप तबाह कर दें तो आप बेहतर है सबको कर देंगे और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को भी। सो जो इस वक्त साथ है, डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा नहीं कर सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।